तो मन के अंदर इन्ना आ जाता, देख पराइयां चंगियां मावां भैणां धीआं जाण है, शर्म आउंदी है, माड़े कंमां च प्रवृत्त नहीं हुंदा। सो जिन्हां दी शर्मखंड च अवस्था चली जाती है, शर्मखंड की बाणी जिहड़ी उन्हां दी बोली हुंदी है, रूप दा अर्थ है सफाई वाली हो जाती है, लालच लिप्सा तो पासे हो जाती है। उन्हां दी जिन्नी गल होवेगी वो लालच तो, विषयां तो, विकारां तो परे हुंदी है। इन्नी शुद्ध बोली बोलते हैं वो शर्मखंडीए पुरुष। गंदी गल तो दूर की गल रहेगी, बहुत पवित्रता वाला वचन करते हैं हमेशा, क्योंकि वो शर्मखंडीए पुरुष होंदे ने, वो लज्जा रखते हैं। जिवें बाबा दीप सिंह नूं कहा सी कि चंबे वाले राजे की दोहती छड्ड के आउणी, तुसीं छड्ड के आउणी बाबा जी, क्योंकि वो सुंदर बड़ी सी। तो बाबा जी कहते फिर भाई 5 सिंह नाल भेजो मेरे, तां भी ब्रह्म ज्ञान विच हुंदियां होइयां भी जिहड़ी मर्यादा नूं नहीं छड्डिया उन्होंने, मर्यादा नूं पहिलां 5 सिंह नाल भेजोगे तां जाऊंगा। इस करके ये शर्मखंड है। शर्मखंड की अवस्था बहुत अगे जाके बनती है, जिहदे विच जरा भी लालच नहीं, लालच के उल्ट परोपकार की भावना प्रगट हो जाती है। आप गृहस्थी बंदा हमेशा लालच करता है, जिथे 2 पैसे बचन उत्थे जांदा, ते जिथे किते परोपकार करना पै जे, दान पुण्य करना पै जे, उत्थों दौड़ लैंदा। पर रब दे प्यारे जिथे 2 पैसे बचते होण उत्थे नहीं जाते, वो उत्थे जाते ने जिथे किसी का भला हुंदा होवे। इउं शर्मखंडी पुरुष की अवस्था ही ऐसी बन जाती है। तिथे घाड़त घड़ी है, बहुत अनूप अनूप उपमा तो रहत उत्थे घाड़त घड़ी जाती है। सत्संगत दे विच सत्संगी की अवस्था चल रही है। सत्संगत में जो सत्संगत भी कई प्रकार की है। एक तो वो भी संगत है साधारण तौर पर 10 बंदे वैसे बैठे ने, एक वो भी है संगत जी पिंडां संगराम नूं इकट्ठे होए मुड़ के होए नहीं है। एक वो भी संगत है जिहड़े बैठ के कीर्तन सुनते हैं, कथा सुनते हैं। एक वो भी संगत है जिहड़े बैठ के सिर्फ नाम जपी जाते 24 घंटे। संगत संगत विच इउं अवस्था का फर्क पई जाता। एक ब्रह्म ज्ञानी की संगत है, एक साधारण संगत है, एक नाम जपण वालियां की संगत है, पर है सारी विच मिक्स हुई भी, रलमे मिलमे हुंदे सारे जाने। महाराज सच्चे पातशाह कहने ताकियां गल्लां कथियां ना जाए। उन्हां दी जिहड़ियां गल्लां ने, उन्हां दी जिहड़ियां अवस्थावां ने, उन्हां दी जिहड़ी अंदरली सोच है, उहनूं कोई कथन जुबान नाल नहीं कर सकदा, कह नहीं सकदा कि शर्मखंडी पुरुष की अवस्था कितनी वड्डी है। जिवें आपां पढ़िया सी ना, मन्ने की गत कही ना जाए, जे कोई कहे पिछा पछताए। इत्थे भी महाराज उही वचन करदे, ताकियां गल्लां कथियां ना जा है, जे कोई कहे पिछे पछताए। बाद विच पछताउणा ही पैंदा कि मैं शर्मखंडी पुरुष की अवस्था नूं संपूर्ण रूप विच कथन नहीं कर सकता, मैं इहदे बारे कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि उस शर्मखंड विच जाके तिथा घड़िया सुरत मत मन बुद्ध शर्मखंडी अवस्था ऐसी है कि वो जिहड़े नाम दे नाल ना घाड़त घड़ी जाती सुरत की। सुरत इत्थे चित्त का भाव है, क्योंकि सुरत मत मन बुद्ध ये चारे अखर इक्को जिहे ने। इत्थे सुरत का मतलब है चित्त। जिहड़े चित्त है ना, चितवणियां करन तो हट जाता उन्हां दा। हौली हौली अभ्यास करदियां करदियां जदों शर्मखंड विच चलिया गया, चित्त विच कोई चितवणी करदा ही नहीं, आउंदी ही नहीं चितवणी। चित्त दीयां चितवणियां बंद हो जांदियां ने। ते जिहड़ी उहदी मत है, मत इत्थे हंकार नूं कहा, जिहड़ा हंकार है ना, वो हंकार अपने आप ही खत्म हो जाता, निमरता च आ जाता। मन मन दे अंदर जिहड़े संकल्प विकल्प ने वो भी मुक जाते हैं। बुद्ध जिहड़ी उहदी बुद्धि संसार नूं सच्चा निश्चय करदी। मैं हुण आपां जिहड़े बैठे सारे जाने आपां संसार नूं सच्चा निश्चय करते हैं, ये संसार सच्चा है, ये मेरे भैन भरा ने, साडा घर है, ये पक्कियां रजिस्टरियां इंतकाल होए हुए ने। बुद्धि साडी निश्चय करी ने सच्चा ही सब कुछ, जदों कि मिथ्या है सब कुछ। मिथ्या नूं सच्चा निश्चय करदी है जिहड़ी मैली बुद्धि है। इत्थे महाराज सत्संगत विच बिठा के गुरसिख दी बुद्धि दी घाड़त घड़ दिंदे ने, ते बुद्धि नूं ये सिक्ख्या दे दिंदे ने कि ये जो कुछ तू देख रहा ना, ये कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार,
कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसणहार, कूड़ सोयना, कूड़ रूपा, कूड़ पहनणहार, कूड़ काया, कूड़ कपड़, कूड़ रूप अपार, कूड़ मीयां, कूड़ बीबी, खप होए खार, कूड़ कूड़ा नेह लगा विसरिया करतार, किस नाल कीचै दोस्ती, सब जग चलनहार, कूड़ मिठा, कूड़ माखियो, कूड़ डोबे पूर, नानक बखाणै बेनती तुद बाझ कूड़े कूड़े। बुद्धि नूं घड़िया, ਜਿਹੜੀ बुद्धि साडी निश्चा करती रहिंदी हर टाइम कि आ सब कुछ सच्चा है, वास्तव दे विच सब कुछ झूठा है। पुठी बुद्धि है, हमेशा सच्ची चीज़ नूं झूठा कहती है तो जिहड़ा झूठा उहनूं सच्चा कहती है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच वरते ने। इन्हां नूं तां इधर इन्ना ध्यान नहीं संसार दा, ते जिहड़ी चीज़ झूठी है उधर नूं ज़्यादा ध्यान है। इस करके जदों बंदा सत्संगी खंड विच आ जांदा, सरम खंड विच आ जांदा है, चार करैतां जिहड़ियां सरम खंड विच ही ने, चार करैतां नहीं करनियां। हुक्का हजामत हलालो हराम, ये सरम खंडी की अवस्था है। ताइयों तो महाराज ने आपां नूं 5 ककार पहनाए ने, इसे करके तो करैतां तो बचाया महाराज ने। इसे करके अपनी सुरत, मत, मन, बुद्ध नूं संगत विच लिया के घड़ के रख दिंदे ने। हौली हौली घड़ी जांदे ने, घड़ी जांदे ने। जिवें लकड़ी पहलां जंगल चों कट के लिआंदी, टेढ़ी मेढ़ी आरे ते सिੱਟੀ, आरे वाले ने कट के उहनूं सीधा कर दिता, फिर वो मिस्त्री कोल चली गई, फिर उन्हें रंदे नाल बिल्कुल रगड़ता, फिर होर उपर फिनिशिंग हो गई, फिर होर उपर, फिर पॉलिश हो जाती है। पॉलिश हो के ऐ लिशका के सामने एक वधिया चीज़ बना के तैयार करके रख दी जाती है। इस तरह ही जदों गुरसिख संगत विच आउंदा, टेढ़ी लकड़ वांगू आउंदा, डिंगा तडिगा जिहा हो के हौली 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 महाराज आरा ऐसा चलाउंदे ने, घाड़ तो ऐसी घड़ते ने, दी रंदा फेर फेर के ना चंगी तरह इहनूं ਐਨ पूरी पालिश करके लिशका के सामने खड़ा करके घरदिਆਂ ਨੂੰ पुछदे, क्यों ये ਉਹੀ बंदा कि होर है कोई? कहने महाराज ये तो तुसीं बंदा बनाता। बंदा महाराज कहने बंदा होए सो बंदगी गह, ਜਿਹੜਾ बंदा असीं बनाउने ਉਹ बंदगी करन ला देईदा, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ मार्ग ते ला दा। तिथा घड़िया सुरा सिद्धा की सुध, उत्थे जाके पता लगदा, उत्थे सुरां तो भाव देवतियां दी ते सिद्धां दी सुध खबर हुंदी है कि किवें देवते बनते हैं, किवें सिद्ध बनते हैं, ये देवते किवें बनते हैं ते सिद्ध किवें बनते हैं। जदों कोई योगा अभ्यासी पुरुष बड़े उच्चे आनंद विच आत्म को डारी मार रहा हुंदा, ये देखो देवता इउं बनदा है। जदों बहुत उच्ची अवस्था चली गई, मन के अंदर विषय आ गए, भगती करदिआं विषय आ गए, संसार के भोग भोगण की इच्छा हो गई, क्योंकि भगती बहुत ज़्यादा है, उसकी कमाई बहुत ज़्यादा है। हुण संसार च उहनूं सिੱਟ नहीं सकते, फिर इस करके उहनूं उपर लिजा नहीं सकते सचखंड विच। कमाई हैगी बहुत ज़्यादा, विषयां की होगी इच्छा, उहनूं देवता बना दिंदे आ, स्वर्गां च भेजदे आ, बच्छरां दे नाच देख बई, सोने च खेड बई, आह कर बई। फिर जदों कदे उहनूं विराग हो गया, उत्थों रज गया, फिर उहनूं दुनिया अंदर जन्म दिंदे किसी सत्संगी पुरुष के घर, फिर वो आ जाता है। फिर भी जे किते भगती करदे विषयां की इच्छा हो गई, तो फिर वो राजा महाराजा बना दिंदे ने। राजा महाराजा बन के विषय विकारां वल लग्या रहिंदा, इन्नियां इन्नियां राणियां रख लैंदा, तो फिर माड़े कर्म करदिआं फिर किते विराग हो गया, फिर उहनूं अगला जन्म फिर सत्संगी दे घर दिंदे ने। इस तरह करदिआं करदिआं इस देही को सिमरह देव, सो देही भज हर की सेव। ये देवते इउं बन जाते हैं, ਜਿਹੜੇ बहुत ਵੱਡੇ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਦੀਆਂ कोई ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਛਾਵਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਇਛਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਰਾਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਧਾਂ ਕੀ ਸੁੱਧ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ कि सिद्ध इस तरह होंदे ने, सिद्ध इन्ने प्रकार दे ने, इन्ने उन्हां दे आसन ने, सिद्धां दी किन्नी शक्ति हुंदी है। ये सारी शक्ति का ज्ञान, देवतियां दी शक्ति का ज्ञान, ये सरमखंड विच जाके हुंदा। जो सत्संगी पुरुष नाले जपजी साहब पढ़दे पढ़दे ये ज्ञान हो जाता। जिवें जिवें आपां जपजी साहब ज़्यादा पढ़ते जाने आ सारी अवस्था बिल्कुल इसी तरह ही महाराज दिखाउण लग जाते हैं। आ सरमखंड भी आ जाता, उहदे च ज्ञान खंड भी आ, प्रचंड ज्ञान भी प्रगट हो जाता है। जपजी साहब के बहुते पाठ करने वाले
जिवें कोई गुरमुख प्यारे जपजी साहब दे बहुत पाठ करते तो उन्होंने भरा ने कहना कहते सारा दिन आफरिया रहिंदा किवें आखे मैं बाणी बड़ी पढ़दा किवें आफरिया वो सुते सिद्ध क्यों कहते कहते मैं क्यों आफरिया आफरिया तो तू होएगा मैं कोई आफरिया उन्होंने फरेमा हो गया डॉक्टरों के चक्की फिर ठीक ही ना होवे पेट फटन वाला हो गया अखीर कहते तू किसी ने कुछ कहा सी उहदे पिता जी कहन लगे सी तो भरा ही दोवें पिता जी भी उन्होंने चंगी अवस्था के माल कहने मैं तो छोटे नूं कहा सी भी किवें बाणी पढ़दा आफरिया रहिंदा सारा दिन वो कहते भलिया लोका हुण उत्थों ही माफी मंग होर किसी डॉक्टर ने ठीक नहीं करना तैनूं जद आके उन्होंने कहना भरा मैनूं माफ कर दें वो कहना मैं माफी देने वाला कौन हुंदा माफी तो गुरु ग्रंथ साहब ने देनी है कहते कड़ाह प्रसाद बना के गुरु ग्रंथ साहब तो माफी मंग जाके फिर कड़ाह प्रसाद बना के गुरु ग्रंथ साहब तो माफी मंगी कि महाराज मैं थोड़ी बेअदबी के वचन बोले ने कहना किवें जपजी साहब के पाठ करके आफरिया फिरदा जपजी साहब की निंदा हो गई ना तो इस प्रकार है जपजी साहब का पाठ करने का बहुत बड़ा महात्म है जे करोगे तो देखोगे जे मेरिया गल्लां ही सुननियां भी कथा सुन ली तो मुड़ के सारा दिन फिर अपने धंधियां च फस के जाके फिर तो कुछ भी नहीं मिलना फिर तो ट्रेन वाली गल है आ गड्डी किधरों आनी आओ किधरों आनी कहते तू कित्थे जाना कहना मैं तो लै नहीं पार करनी है फिर तो इत्थे ही खड़े रहांगे जे शुरू कर ली अज ही वध तो वध कोशिश करिए भी अज मैं बिल्कुल भी नहीं हुंदा तां 5 पाठ जपजी साहब दे अज तो ही शुरू करो हौली हौली 6 करो 7 करो 8 करो पाठ ਵਧਾਉਂਦੇ जाओ जे आ पौड़ियां चढ़नियां ना ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ सुना रहे हैं इसे पौड़ियां तक ही तुसीं सिद्धे चढ़ सकते हो जपजी साहब की किरपा नाल भाई ये भी शुद्ध पढ़े थोड़ा जिहा जे जपजी साहब का पाठ बिल्कुल शुद्ध पढ़ीए तो सतगुरु महाराज यही अवस्था दिंदे आ भाई गोपाले नूं एक जपजी साहब नाल ही बख्शिश हो गई सी तो अपने ते भी किरपा करनगे सच्चे पातशाह आपां भी पाठ करिए ये नहीं कि उन्हें एक पाठ सुना जी किरपा हो गई भाई गोपाला वैसे तो रोज़ 25 पाठ जपजी साहब दे करदा सी ये भी तो नाल देखना ना किन्ने सालों तो करदा सी ताइयों फिर एक दिन बख्शिश हुई है क्यों महाराज ने अपने ते बख्शिश की है प्यार सत्कार नाल अपने श्रवण किया आओ अकाल पुरख वाहिगुरू के नाम नाल जुड़िए जिस करके सारा कुछ मिलना इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता हर जाके वस है काम तेना सो ऐसा हर ध्याईया मेरे जीड़े ता सर्व सुख पावै मेरे मना जप मन सतनाम सदा सतनाम हलत पलत मुख उजल होई है नित ध्याईया हर पुरख निरंजना वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु क्यों विसरै मेरी साचे नाम की तिल वड़ियाई आप थके कीमत नहीं पाई इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं आओ पिछले खंडा विचों लंघते हुए अपनी अवस्था नूं होर उपर चकीए सरम खंड सतसंगी पुरुष की अवस्था सी यह शुभ इच्छा शुभ विचारना तनु मानसा सतवा पत पदार्था भावनी ये जिहड़ियां अवस्थावां ने नाल नाल ही तुरियां आ रही ने इहदे विच ये जिहड़ा कर्मखंड की अवस्था च है ये हैगा सन्मुख ਜਿਹੜੇ सन्मुख ਹੁੰਦੇ ने जे कोई सिख गुरु सेती सन्मुख होवे पहला सुन चुके हैं पढ़ते भी रोज आनंद साहब दे विच हुण 37वीं पौड़ी विच सन्मुख का कथन है इसे पौड़ी विच जदों अगे जाके गुरमुख का कथन हो जाना शुरू पहला हुण सन्मुख देख लईए ये जिहड़ी सन्मुख की अवस्था है ये 6वीं भूमिका है जिन्हों पदार्था भावनी कहने हैं पदार्था भावनी आप असल च पहला सारा कुछ सुन चुके हैं हुण तां नाम मात्र ही सुनाने हैं पदार्था भावनी उन्होंने कहने जिन्हें पदार्थ का अभाव हो जाना हिरदे विचों अभाव उन्होंने कहते कि पदार्थ की होंद का मुक जाना जिथे जाके जिहड़ी अवस्था है जागृत सतवा पद विच जागृत अवस्था
इसे प्रकार ये ਜਿਹੜੀਆਂ अवस्था आउंदियां फिर सुपन अवस्था, फिर सुखोपत अवस्था, ये तीन अवस्था इधर भी आउंदियां ते दूसरे पासे भी आउंदियां ने। पदार्थ भावनी विच सुखोपत अवस्था वांग हो जाता है। जिवें आपां सुते ते उठ के कहिए अज मैनूं इन्नी नींद आई, मैनूं कोई सुपना ही नहीं आया है। सुखोपत मतलब कि सुपने विच तां आपां सब कुछ देखते हैं, संसार देखते हैं, माँ बाप नूं मिल ले, भैन भरा मिले, होर कोई मिले, कुछ खाधा पीता, पर सुखोपत अवस्था विच कोई सुपना ही नहीं आया। इस तरह ब्रह्म ज्ञान दीयां भूमिका विच भी जागृत अवस्था आउंदी है एक, फिर एक सुपन अवस्था आउंदी है पदार्थां वांगू, जिस पदार्थ चंचल सुपना ही उरझायो, फिर संसार सुपने वांगू लगदा। पर जिहड़ी हुंदी ना सुखोपत अवस्था, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਮੁੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਸਵਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਸਨਮੁਖ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡ ਹੈ ਇਹ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖਣ ਜੋਰ ਛੁਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ, ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। पर जिहड़े बख्शिश वाले ने उन्हां दे अंदर कर्मखंड की बाणी जोर। इत्थे भी जज्जे नूं होड़ा ते रारे नूं औंकड़ी है, तो उत्थे भी जोर इस तरह ही लिखिया होया कि इस करके कर्मखंडियां दी बाणी दे विच जोर दा अर्थ है मलाप आ जांदा। मलाप अते जोड़, अते जोर तो भाव ताकत, जोर तो भाव ज्ञान। उत्थे उन्हां दी बाणी विच इन्ना जोर पैदा हो जाता, इन्नी ताकत पैदा हो जाती है। सो जिवें महाराज सच्चे पातशाह दे प्यारे होए ने भाई गोदड़िया जी। भाई गोदड़िया जी पंजवें पातशाह महाराज दे गुरसिख, हर रोज सवेर तो लैके रात तक उन्हां दा नियम सी, बड़े प्यार नाल 25 पाठ जपजी साहब दे उन्हां ने करने हैं। बाग दे विच पए रहना, पुराने जे कपड़े हुंदे सी उत्ते पाटिया जा खेस लैके सारा दिन भगती करे जानी। कर्मखंड की बाणी जोरे, कर्मखंडियां दी गल है। वो किसी दे घर प्रसादा छकण चले गए, बस एक घर दे सामने जाके इक्को वार कहना सतनाम वाहिगुरू, 1 मिनट 2 मिनट देखना, फिर मुड़ आउणा, फिर कहना अज मैनू हुक्म नहीं प्रसादा छकण दा। फिर उन्हें दूजे घर नहीं जाना, कहते हुक्म नहीं है। जिथे प्रसादा मिल जाना उत्थे बह के 2 प्रसादे छक के उत्थे अरदास करके मुड़ आउंदे सी। सो एक घर प्रसादा छकण गए, जदों अरदास कीती, जदों खड़े होण लगे तां उस वक्त खड़े हुंदियां हुंदियां कहंदे 50 साल। हुण इह गल दा किसी नूं की पता 50 साल की बोल गए, क्योंकि उस घर दे विच कोई चेटकी साधु आया सी, रिद्धियां सिद्धियां दा मालक। वो कह गया सी तुहाडे घर औलाद नहीं, कहंदे हाँ जी। कहंदे बच्चा तुहाडे लड़का तां होवेगा, पर 14 साल की उम्र तो बाद चढ़ाई कर जाएगा। भाई साहब नूं इह गल दा पता सी भी ये परिवार ने साडी सेवा कीती है, कोई देईए इन्हां नूं। उन्होंने खड़े हुंदियां हुंदियां वचन करता 50 साल। जो 50 साल का वचन किया, वो साधु 15वें साल आया उन्होंने घर, कहना बच्चा तो बस 14 साल ही रहना सी, मैं 15वें साल च आया, कोई अफसोस की गल नहीं, चलो ये तो है ना बच्चा होया साडे। तो वो खेडदा खेडदा बच्चा जो अंदर आया, कहते ये कौन है? कहते ये उही बच्चा है। साधु नूं बड़ा औखियाई हुई, 15 साल का हो गई, जिउंदा किवें तुरिया फिरदा?
ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵਾ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਫੱਕਰ ਲੋਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਠਦਿਆਂ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ 50 ਸਾਲ। ਸਾਧੂ ਲੋਹਾ ਲਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁੱਸੇ 'ਚ, ਬੜਾ ਕਾਹਲਾ ਪੈ ਕੇ ਲੋਹਾ ਲਾਖਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ 'ਚ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਸਾਧ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾਹਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ ਹੀ ਲਵਾਇਆ, ਕਹਿਤਾ 80 ਸਾਲ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਪੈਰ ਤੇ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ 90 ਸਾਲ। ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ, ਹੁਣ 100 ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਧੂ ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਚਰਨਾਂ ਤੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਈ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਚੇਟਕੀ ਸਾਧੂਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 25 ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਸਹਿਤ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਚਰਦੇ ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਰਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉੱਠੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਸ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੱਲ ਬੁੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਨੂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਜਿਉਂ ਤੁਰੇ ਤੁਰਦੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਪਾਟੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਝੱਲਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਸਤਾਨਿਆ ਇੱਧਰ ਆ, ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾ, ਵਿਹਲਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਛਿਟੀਆਂ ਪੱਟ, ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਛਿਟੀਆਂ ਪੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪੱਟੀ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੰਘਦਾ, ਉਹਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਐਸੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਜੱਟ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੱਟ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਆਓ ਮਸਤਾਨਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਜੱਟ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਹ ਕੌਣ ਹੋ ਰਹੀ ਆਇਆ ਫਿਰਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਤੀਜਾ ਕਿਹੜਾ ਫੜ ਲਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭੋਰਾ ਮਿਰਚਾਂ ਹੋਰ ਪਾ ਦੀਆਂ ਦਹੀਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਪੇ ਘੱਟ ਖਾਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਜਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ 'ਚ